everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं आप सबके लिए You Are My Gangster का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें जेंग्सा दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में बैठे बैठे कुछ फाइल्सों को देख रहा होता है और बहुत अच्छे से ऑफिस जा रहा होता है। जो उसका ड्राइवर होता है वो बहुत अच्छे से हमारे प्यारे से जेंग्सा को ऑफिस की तरफ ले जा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो कुछ काम कर रहा होता है जो उसके फादर ने दिया होता है, क्योंकि आज हमारे जेंग्सा का फर्स्ट डे ऑफिस होता है। तो जो हमारा जेंग्सा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। हमारे जेंग्सा को उसके फादर ने काम दिया होता है, क्योंकि जो अभी न्यू डिजाइनर्स जो हमारे जियांग कंपनी में इंटरव्यू दिए होते हैं तो सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारे जेंग्सा को दी होती है जियांग फैमिया ने। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो बहुत खुशी खुशी अपना काम कर रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसने अपने फेस पर मास्क लगाया होता है, बहुत अच्छे से ग्लासेस पहने होते हैं और अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पे जो ड्राइवर अंकल होते हैं सडनली हमारी जेंग्सा की कार को जिस तरीके से ब्रेक लगाते हैं, हमारा प्यारा सा जो जेंग्सा रहता है उसके हाथों में जितनी भी फाइल्स रहती है वो सारी सीट से नीचे गिर जाती हैं और उसके हाथ की फाइल्स भी, और साथ ही साथ उसका जो सर रहता है वो ड्राइवर सीट से जाके टकरा जाता है। जो हमारा जेंग्सा रहता है वो घबराते हुए पूछता है, अंकल आपने क्यों कार रोक दी? क्या एक्सीडेंट हो गया है? क्या कोई कार के सामने आ गया है? इस तरीके से पूछता है। तो यहाँ पे जो हमारे प्यारे से ड्राइवर अंकल होते हैं वो बोलते हैं, लिटिल मास्टर हमारी कार को चारों तरफ से इन कारों ने घेर लिया है। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो अपनी विंडो से देखता है कि चारों तरफ से ब्लैक कलर की ढेर सारी कारों ने हमारे प्यारे से जेंग्सा की वाइट कार को एकदम घेर लिया है। और सामने हमारा जो जेंग्सा है वो देखता है और जो ड्राइवर अंकल है वो भी देखते हैं कि सामने वाली कार में से दो अल्फाज उतर के आते हैं जो कि पूरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं। उन्होंने ब्लैक कलर के मास्क लगाए होते हैं और साथ ही साथ चश्मे भी ब्लैक कलर के पहने होते हैं, ग्लासेस। यहाँ पे उनके हाथों में गन्स भी होती। ये देख के जो ड्राइवर अंकल होते हैं वो फटाक से अपनी कार को पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा होता है कि अंकल ये लोग कौन है और ये लोग क्यों मुझे कि मेरी कार को इस तरीके से रोक चुके हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन होते हैं वो हमारे जेंग्सा की कार का विंडो यानी कि वो शीशा तोड़ देते हैं और हमारे प्यारे से जेंग्सा के बगल वाली सीट में आकर बैठ जाते हैं। और जो हमारा एक और अल्फा होता है जो कि कोई और नहीं शू यंग होता है, वो जानकर ड्राइवर वाली बगल वाली सीट पे बैठ जाता है और ड्राइवर के फोरहेड पे कनपट्टी पे गन रख देता है। और सेम यही हमारे जेबुजुन भी हमारे जेंग्सा के फोरहेड पर गन रखते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंकल को हर्ट करने की जियांग फैमिया? तुम इतने गिर सकते हो? तुमने हमें बुलाकर डील साइन करने के लिए बोला था और तुमने मेरे अंकल के ऊपर गोली चलवा दी। यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में देख रहा होता है। और यहाँ पे जो हमारा जेंग्सा रहता है वो कभी किसी से डरने वाला तो इंसान था ही नहीं और ना कभी बनेगा, क्योंकि जो हमारा जेंग्सा रहता है उसे पल पल में जल्दी से गुस्सा आ जाता है। उसकी नाक पे बिल्कुल गुस्सा रहता है। यहाँ पे वो हमारे जेबुजुन से डरता नहीं है। यहाँ पे जो हमारे जेंग्सा रहता है वो हमारे जेबुजुन से बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, तुम कौन हो? तुमने मेरी कार की विंडो को तोड़ा है, मेरी कार के शीशे को तोड़कर तुम मेरी कार के अंदर बैठकर मुझे और मेरे ड्राइवर के कनपट्टी पर गन रखते हुए धमका रहे हो। मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। तुम निकल रहे हो या फिर मैं तुम्हें धक्के दे के निकालूँ मेरी कार से। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो हमारे जेंग्सा को घूर घूर के देख रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों के चेहरों पे मास्क लगे होते हैं और साथ ही साथ सुयंग के चेहरे पे भी। यहाँ पे जो हमारा ड्राइवर होता है बोलता है, लिटिल मास्टर। ये सुनते ही जो हमारा सुयंग होता है वो बोलता है, बॉस ये वो नहीं है जैसे जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो लिटिल मास्टर बोल रहा है, यानी कि ये जियांग फैमिया का बेटा है। और ये सुनते ही जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा से बोलते हैं, कहाँ है तुम्हारे फादर? तो यहाँ पे जो जेंग्सा रहता है वो बहुत ही गुस्से में आके बोलता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा के नेक पर जिस तरीके से वार करते हैं अपने हाथों से, तो जो हमारा जेंग्सा रहता है वो बेहोश हो जाता है। और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंग्सा को उठाकर अपने गोदी में लेकर अपनी कार के अंदर हमारे प्यारे से जेंग्सा को उसकी कार में से निकाल कर गोदी में उठाकर हमारे जेबुजुन उनकी कार में ले जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर है वो जैसे ही हमारे प्यारे से जेंग्सा को रोकने की कोशिश करता है, जेबुजुन को मना करता है ले जाने के लिए, लेकिन जो हमारा शुयंग होता है उस ड्राइवर की कनपट्टी पे गन ताने हुए बोलता है, नहीं 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 नहीं, आप कोई कोशिश मत कीजिए, आप बहुत बुजुर्ग हैं, हम आपको मानना नहीं चाहते। और ये बोलते हुए हंसते हुए वहाँ से आकर बैठ जाता है अपने बॉस की कार में। यहाँ पे वो अपने बॉस से पूछता है, बॉस आपने इसे क्यों किडनैप कर लिया? तो जो हमारे प्यारे से जेबुजुन है वो बोलते हैं, जियांग फैमिया को बहुत
बहुत लेंस से पंगे लेने का शौक चढ़ा है ना, तो उसका शौक उतारना है मुझे। उसने हिम्मत भी कैसे की मेरे अंकल को हर्ट करने की। यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन रहते हैं वो जंगसा को लेकर लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है अपने हॉस्पिटल जाने के लिए। लेकिन जैसे ही हमारा विंग अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि जो डॉक्टर बेंचिंग होती हैं वो हमारे प्यारे से विंग का वेट कर रही होती हैं, और वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोलती हैं, डॉक्टर वे आ जाइए ना। तो यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए हमारी बेंचिंग की ड्राइवर वाली बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, जो कि हमारी बेंचिंग ड्राइविंग कर रही होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग होता है वो पूछता है, डॉक्टर बेंचिंग आप मुझे लेने के लिए यहाँ पर रुकी थी? तो यहाँ पे जो डॉक्टर बेंचिंग है वो बोलती, हाँ मैं तुम्हें भाई मान सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम मुझे सच्चे बुला सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो खुश होते हुए थैंक यू बोलता है बेंचिंग से। यहाँ पे वो डॉक्टर बेंचिंग को थैंक यू कहता है, लेकिन जो डॉक्टर बेंचिंग होती है वो बोलती है, यार मैंने अभी तुमसे कहा ना तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुम मेरे छोटे भाई के दोस्त भी हो, तो तुम मुझे सजे बुला सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो ओके सजे बोल देता है मुस्कुराते हुए। वो दोनों को दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसकी ड्यूटी और कहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ हमारे लंजा के अंकल की देख रेख में लग जाती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है और डॉक्टर बेंचिंग रहती हैं वो आते हैं और हमारे लेंचरन को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे लेंचरन के पास अब हमारा लंजा आ चुका होता है, और साथ ही साथ हमारे लंजा के साथ ही साथ सोंगलैन भी होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग जैसे ही रेडी होके हमारे प्यारे से लेंचरन को चेक करने के लिए आता है, तो जब वो रूम में एंट्री लेता है तो देखता है कि सामने वाली सीट पे लान बांग जी बैठा हुआ है और वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है, जो हमारे प्यार से जेबुजुन है उनसे। जो जेबुजुन है वो बता रहे होते हैं कि मैंने जियांग फेमिया के बेटे को किडनैप कर लिया है। उसने जो कोशिश की हमारे अंकल को हर्ट करने की, उसके बाद तो मैं उससे अच्छे तरीके से जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा लेता मैं उसके बेटे को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे हमारे विंग को कुछ पता नहीं होता, और जो सोंगलैन होते हैं वो हमारे प्यारे से विंग को बता रहे होते हैं कि अंकल की हालत मतलब कि उन्हें होश आया है या नहीं आया है। जो हमारा प्यारा सा विंग है वो चेक कर रहा होता है, साथ ही साथ हमारी बेंचिंग भी। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग होती है वो कुछ मेडिसिन हमारे जो सोंगलैन है उन्हें लाने के लिए बोल देती है, और जो बेंचिंग रहती है वो वहाँ से चली जाती है हमारी विंग को बोल के कि अब तुम चेक कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो मुस्कुराते हुए हाँ मैं जवाब देते हुए अपना काम में लग जाता है। वो सारी की सारी जो मशीनें हैं वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं, इनकी पल्स चेक कर, जो हमारे प्यारे से लेंचरन है उनकी पल्स चेक करता है, और जो हमारे प्यारे से लेंचरन है वो कैसे हैं उनकी मतलब कि पूरा बॉडी चेकअप कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो अपने कामों में लगा होता है, और जो हमारा लंजा है वो जब किडनैप वाली बात सुनता है तो वो उस रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो उसका ध्यान अपने काम पे लगा रहता है और वो अपना अच्छे से काम कर रहा होता है। सडनली एक डॉक्टर जो रहता है वो हमारे लेंचरन के रूम में आ जाता है, और जो हमारा विंग रहता है वो अपना काम कर रहा होता है, उसे कोई ध्यान नहीं होता। उसका जो फेस है वो उन कंप्यूटर की तरफ होता है, वो उन मशीनों की तरफ, वो उन्हें सही से सेट कर रहा होता है कि अब बॉडी टेम्परेचर किस पे है, तो उसकी वजह से उन सबका टेम्परेचर सही से कर रहा होता है। और यहाँ पे जो वो डॉक्टर होता है वो हमारे प्यारे से लेंचरन को एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली जो हमारा विंग है वो देख लेता है और वो बोलता है तुम कौन हो। यहाँ पे जो वो डॉक्टर होता है वो इंजेक्शन हमारे विंग को मारने की कोशिश करने लगता है सडनली। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसको जब वो हमारे विंग को जब चोट लग जाती है उसके हाथों में, वो जो इंजेक्शन है उसका थोड़ी सी हमारे विंग के हाथों में चोट लग जाती है। सडनली हमारा जो लंजा है वो आवाज़ सुनता है अंदर, क्योंकि सामान गिरने की आवाज़ होती है। जब हमारा विंग उससे बच रहा होता है और रोक रहा होता है उन इंजेक्शन लगाने से, तो काफ़ी ज़्यादा जो सामान है वो नीचे गिर रहा होता है, जिसकी वजह से आवाज़ होती है, और आवाज़ होती तो हमारा लंजा रूम के अंदर आता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो अपनी गन निकालता है और एक ही शॉट में उस डॉक्टर के धजिया उड़ा देता है, उससे शूट कर देता है, जिसकी वजह से जो वो डॉक्टर रहता है वो डॉक्टर नहीं होता, वो एक किलर होता है। यहाँ पे उसे लेंचरन को मारने के लिए भेजा गया होता है, वो ऑन द स्पॉट अपनी जान गवा चुका होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो हाँप रहा होता है, क्योंकि अभी अभी उसने एक अल्फा किलर से लड़ाई की होती है और उसके हाथों में भी चोट लग जाती है। यहाँ पे हमारा प्यारा सा
जो विंग रहता है वो हमारे लेंचरन को चेक करता है वो ठीक तो है ना, उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई, या फिर कोई मशीन मतलब सही से काम कर रही है कि नहीं अभी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो चेक करने लगता है। पीछे से हमारे प्यारे से सोंगलेन आते हैं और पूछते हैं हमारे प्यारे से लंजा से, बॉस क्या हुआ, ये कौन है। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो उसका फेस देखता है उस किलर का, तो वो समझ जाता है कि उसे किसी ने मारने को भेजा है था, और वो कोई और नहीं होता है, वो होता है शूशे। यहाँ पे जो राइवल गैंगस्टर होते हैं, दुश्मन गैंगस्टर, वहाँ से भेजा गया था हमारा सूसे, जो कि ऑन द स्पॉट मर चुका होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है गोली की आवाज़ सुन के, और जो हमारे प्यारे से लेंचरन को वो काफ़ी अच्छे से देखने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर बेनिंग और साथ ही साथ हमारी प्यारी सी बेंचिंग भी आ जाती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेनिंग है वो सबको बाहर भेज देता है, और जो हमारा लंजा होता है वो बोलता है हमारी डॉक्टर बेंचिंग से कि अंकल का इलाज अब घर पर ही होगा, और जो जो डॉक्टर मेरे अंकल का इलाज कर रहे हैं वो भी सब मेरे घर पर ही आके मेरे अंकल का इलाज करेंगे। हमारे विंग की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो भी बेंचिंग को, जब बेंचिंग उसकी तरफ देखती है तो जो हमारा प्यारा सा विंग होता है वो भी बेंचिंग को हमें इशारा कर देता है, क्योंकि उसने भी अभी देखा कि कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई, अभी उसकी खुद की जान तक खतरे में थी। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो हाँ कर देता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो हमारे प्यारे से सोंगलेन को बुलाता है और रूम के बाहर जाकर उससे कुछ बातें करता है। जो सोंगलेन होता है वो फटाक से अपने आदमी से फ़ोन पे बात करता है, और जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है और जो हमारा प्यारा सा वेनिंग रहता है, जो हमारे लेंचरन को लैन मेंशन में ले जाने के लिए अब रेडी कर रहे होते हैं सारी चीज़ों को, एम्बुलेंस को। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो डॉक्टर बेंचिंग के रूम में जाता है, और जो सोंगलेन होते हैं वो हमारे प्यारे से विंग को बुला रहे होते हैं। डॉक्टर बेंचिंग ने उन्हें बुलाया होता है। यहाँ पे हमारे जो सोंगलेन होते हैं वो और साथ ही साथ बेनिंग हमारे प्यारे से लेंचरन के पास रुक जाते हैं, और हमारा जो विंग जैसे ही हमारी डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो कि हेड डॉक्टर हमारी बेंचिंग के कैबिन में पहुँचता है, तो देखता है कि लान वांगजी वहीं पर बैठा होता है। और यहाँ पर जो बेंचिंग होती है वो हमारी विंग की तरफ देख रही होती है। विंग से बोलती है डॉक्टर वे प्लीज़ आ जाइए, यहाँ पे बैठिए। तो जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए जाता है और सामने वाली जो हमारे लंजा की बगल वाली सीट है वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो जो हमारी बेंचिंग है वो हमारे विंग को बताती है कि आप लैंड मेंशन मतलब कि आप जो लेंचर है उनका इलाज कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे रह के करना होगा और 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। यानी कि जब तक पूरी तरीके से जो लेंचरन है वो ठीक ना हो जाए तब तक आपको पर्सनली उन्हीं का डॉक्टर बनना होगा। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बोलता है ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ, मैं वहाँ पर भी काम कर सकता हूँ, मैं उनकी देखरेख करने के बाद मतलब उन्हें चेक करने के बाद हॉस्पिटल में काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तुमने जो देखा है ना उसके बाद तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी कोई हमला कर दे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो हमारे लंजा की तरफ देखता है। फिर जो हमारी बेंचिंग रहती है वो हमारे विंग को बोलती है कि डॉक्टर वे मिस्टर लानबाग जी सही बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत खतरों वाला काम है, अभी आपने देखा ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बोलता है ओके ठीक है मैं ये भी कर लूँगा। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे विंग के सामने रख देता है और बोलता है इसे साइन कर दो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो हमारी बेंचिंग की तरफ देखता है। तो जो हमारी बेंचिंग रहती है कि आप पढ़ लीजिए फिर उसके बाद साइन कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो लंजा की तरफ देखता है। तो जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है जल्दी पढ़ लेना, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमको शिफ्ट भी करना है अंकल को। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बेंचिंग के पास बैठा रह जाता है, और वहाँ से जो हमारा लंजा रहता है वो बेंचिंग के केबिन से निकल कर चला जाता है हमारे प्यारे से लेंचरन को एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है इसका क्या मतलब कि मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा जब तक ये पेशेंट जब तक ठीक नहीं हो जाते। तो जो हमारी डॉक्टर बेंचिंग है वो बोलती हाँ तुम्हें वहीं रहना होगा, वहीं पे सब तुम्हारा होगा, खाना पीना तुम्हें वहीं पर एक रूम दिया जाएगा और तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, और तुम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और हाँ उन्होंने तुम्हारा सारा बायोडाटा पहले ही निकाल दिया है, उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता। ये जान के तो जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। उस इंसान ने हमारे डॉक्टर विंग की मतलब जो हमारा विंग है वो सोचता है उसने मेरी पूरी ज्योग्राफी बायोडाटा सब कुछ पढ़ लिया। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो थोड़ा सा हंसने लगता है। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो बोलते शायद वो तुम्हें पसंद करता है डॉक्टर वे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है मैं कभी किसी गैंगस्टर से प्यार नहीं कर सकता, मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकता। और ये बोलते हुए वो वहाँ पे साइन कर देता है और ये लोग निकल जाते हैं।
जो हमारे प्यारे सा बेनिंग रहता है वो आज के लिए मतलब कि वो छोड़ने के लिए जाता है हमारे प्यारे से लेंचरन को, क्योंकि जो हमारा विंग है वो अपने घर जाता है और अपने सारे कपड़ों को पैक करके सॉन्गलैन के साथ हमारे लैंड मैंसन के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो अपने घर जाता है और सारी चीज़ें पैक कर रहा होता है। वो अपना प्यारा सा सॉफ्ट टॉय लेता है जो कि कोई और नहीं डोरेमोन होता है, और अपनी मम्मा की डायरी रखता है, अपनी पूरी पैकिंग करता है। 6 महीने तक उसे वहीं पर रहना होगा, वहीं पे हमारे प्यारे से लंचरन का ख्याल रखना होगा। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो बहुत अच्छे से सब सामान पैक कर लेता है, बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने घर से पहले जो हमारी प्यारी सी बेंचिंग है वो उसे बुलाती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने पूरा जो सामान रहता है वो पैक करके हमारे प्यारे से जो सॉन्गलैन होता है वो हमारे विंग का सारा सामान लेकर जा रहे होते हैं। और साथ ही में जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है आप अभी चले जाइए, मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम है, डॉक्टर बेंचिंग ने मुझे बुलाया है। तो जो सॉन्गलैन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी आपके साथ चलना होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सॉन्गलैन होते हैं वो अकेले अब घर नहीं जाते, क्योंकि लंजा ने उन्हें साफ साफ कह दिया होता है कि डॉक्टर बे को साथ ही लेके आना है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है, जो बेंचिंग रहती है वो हमारे विंग को बुलाती है। तो यहाँ पे जब हमारा विंग बहुत अच्छे तरीके से अपना सामान पूरा पैक करके कार में अच्छे से जो सॉन्गलैन है वो अच्छे से रखवा के और हॉस्पिटल की तरफ वापस जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि हॉस्पिटल के डस्टबिन की तरफ से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही है छोटे से बच्चे की। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बहुत ज़्यादा उस आवाज़ को सुन रहा होता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे प्यारे से अल्फा यानी कि सॉन्गलैन रहते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। जो हमारा विंग रहता है वो गेट की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सडनली उसे डस्टबिन की तरफ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती। तो जो हमारा विंग रहता है वो उस डस्टबिन के पास जाता है तो देखते हैं कि डस्टबिन के अंदर एक छोटा सा बेबी उस डस्टबिन में डाला होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जो विंग रहता है उस बेबी को बहुत अच्छे से उठाता है, अपने हैंकी को निकालता है और फिर उस बेबी को आराम से उठा लेता है। यहाँ पे जो सॉन्गलैन होते हैं वो भी इस बेबी को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। कौन सा ऐसा ओमेगा या फिर ऐसी मतलब कि ओमेगा गर्ल होगी या फिर बॉय होगा जिसने इस बच्चे को यहाँ पे डम कर दिया है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो हमारे सॉन्गलैन की तरफ देखता है। जो हमारे सॉन्गलैन होते हैं वो बहुत अच्छे से उस बच्चे को देख रहे होते हैं, और यहाँ पे जो बच्चा रहता है उसमें उसके नाम का टैग लगा होता है। वो बच्चा न्यू बॉर्न होता है, मतलब कि अभी अभी जन्मा होता है। उसकी जो मदर या फिर जो भी कह लें मदर ने उसे डस्टबिन में फेंक दिया होता है। उस बेबी का उसमें नाम लिखा होता है और एक चिट्ठी भी डली होती है हमारे प्यारे से बच्चे के साथ। उस बेबी का उसमें नाम लिखा होता है जो कि होता है IUN। और यहाँ पे जो IUN रहता है उसके पास एक लेटर मिलता है। तो जो हमारे सॉन्गलैन है वो उस लेटर को पढ़ते हैं, और जो हमारा विंग रहता है IUN को गोदी में कैरी करा होता है। यहाँ पे जो IUN के मदर ने जो लेटर लिखा होता है उसमें लिखा होता है मेरा बेटा बस एक दिन का ही है और मैं उसे पाल नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है अपने बेटे को पालने के, और मैं इस कंट्री की भी नहीं हूँ, तो मैं इसे यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। कोई जिसे भी मेरा बच्चा मिले प्लीज़ वो पाल लेना, मैं अभी सक्षम नहीं हूँ अपने बच्चे को पालने के लिए। और यहाँ से बस इतनी ही चीज़ें लिखी होती। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो उस बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, और उसे देख के उसके हाथों में जब हमारा प्यारा सा IUN आता है तो जो हमारे विंग की जो सारी टेंशन्स होती हैं, जो उसकी मदर फादर की यादें होती हैं उसे याद आने लगती है, और उसकी टेंशन तो बिल्कुल छूमंतर हो जाती। आज हमारे विंग को फील होता है कि वो भी एक मदर बन सकता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल के अंदर आता है और बेंचिंग को बताता है कि ये बच्चा मुझे डस्टबिन में मिला। यहाँ पे CCTV फुटेज को चेक की जाती है तो उस ओमेगा का कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे बेबीज़ का जन्म हुआ होता है एक दिन पहले ही। यहाँ पे जो बच्चा रहता है वो एक दिन का रहता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उस बच्चे को वो बिल्कुल अकेला छोड़ता ही नहीं है। उसके लिए हमारे सॉन्गलैन मिल्क बॉटल अरेंज करते हैं, मिल्क अरेंज करते हैं हमारे प्यारे से IUN के लिए। और जो हमारा विंग रहता है वो बेंचिंग से बातें करते करते उस बेबी को मिल्क फीड करा रहा होता है मिल्क बॉटल से। यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो बोलती है कि तुम इसे हॉस्पिटल में ही छोड़ोगे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो मना कर देता है, और वो लोग जो हमारा विंग रहता है वो हमारे सॉन्गलैन के साथ चला जाता है वापस लैंड मैंसन के लिए निकल जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग रहती है वो हमारे प्यारे से वेनिंग को वापस बुला लेती है, और हमारे विंग से जो भी बातें करनी रहती है वो कर चुकी होती है। वो कॉन्टैक्ट
जो हमारा विंग सान किया होता है वो वहीं पे भूल चुका होता है, तो वो उसको लेके जा रहा होता है, जो शोंगलैन होता है वो भी। यहाँ पे लैंड मेंशन में हमारे प्यारे से विंग की एंट्री होती है और आज का एपिसोड हो जाता है खत्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना BL लवर के लिए। तो मिलती हूँ।